नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर आने की जरूरत नहीं है दादा, बहुत अच्छा हजरत माशाअल्लाह। 4 दिन की जिंदगी है, उड़े मत। 4 दिन की जिंदगी है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। जितना सर झुकाने में मजा है, जोर से उतना सर उठाने में मजा नहीं है। अपने गांव की सफेद दाढ़ी वाले को झुक के सलाम करके तो देख। जिस दिन तेरे गांव के सफेद दाढ़ी वाले ने तेरे सिर पे हाथ रख के तेरा सलाम ले लिया, तुझे दुनिया मिलकर जलील नहीं कर सकती। ऐसे बनो तब ना। तुम्हारे दिलों की रंजिश, तुम्हारे घमंड, तुम्हारे गुरूर, तुम्हारे तकब्बुर ने सिर्फ तुम्हारे खानदानों को नहीं, दीन को नुकसान पहुंचा दिया। सुधारिए अपनी हालत को, आइए अपने असली रास्ते पर। 4 दिन की जिंदगी है ये, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट लगता दम निकलने में। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। 1 मिनट। मर्द कभी सुने थे ऐसे जो अब चल रहे हैं? शुगर ले, अबे गुड़ को कहें मैं शुगर, चीनी को कहें, ये कौन सी शुगर है भाई? बोले चाय पी लो, बोले शुगर है। शकराना खा लो, बोले ना शुगर है। अब बेटे का रिश्ता चढ़ा, मिठाई खा लो, बोले ना शुगर है। भाई ये कौन सी शुगर है यार? शुगर भी भरे फिर रहा और शुगर खा भी ना रहा तू। अजीब बात। क्या हो गया? बोले शुगर थी। हुआ क्या? बोले 1 मिनट लगा, कुछ भी ना, ऐंठे थे और ऐंठ के मर गए। अजीब शुगर है भैया। बीपी हाई हुआ, काम खत्म। फिर खबर आई, अचानक फोन आ गया, बोले तुम्हारी रिश्तेदारी में फला मर गए था। बात क्या हुई? बोले कुछ भी ना, दिल कूदा, खत्म हो गए। करोड़ों इकट्ठा किया था हराम का तूने, दलालियां करके। बचा ना सका वो दलाली का पैसा तुझे, बचा ना सके हराम के लुक में तुझे। कहां गया वो करोड़ों? कहां गए वो एयर कंडीशन मकान? कहां गया वो तेरा बैंक बैलेंस? कहां गए वो तेरे घमंडी बेटे जिनको तूने पाला था, परवरिश किया था? बीपी हाई हुआ, बचा ना सके। हार्ट हुआ, बचा ना सके। एक्सीडेंट हुआ, बचा ना सके। कोरोना में खांसते खांसते मर गया, बचा ना सके। पता ये लगा खुदा की रहमत बचाएगी, सिर्फ और सिर्फ खुदा की रहमत बचाएगी। कोई नहीं है जो तुझे बचा सके। क्या नतीजा हराम करके भाई? फायदा क्या निकला दलाली करके भाई? फायदा क्या निकला हराम करके भाई? फायदा क्या निकला दूसरों का दिल दुखा के? फायदा क्या निकला भाई को भाई से लड़ा के? फायदा क्या निकला गांव में एक दूसरे से दुश्मनी करके? अरे कोई नतीजा नहीं है। अगर बनना ही है ना तो ऐसा खा के जी जैसे मुस्तफा के गुलामों ने खाया था। कैसा खाने वाले थे वो जानते हो? आज तो 100 मिल जाए वो गायब, 1000 मिल जाए वो गायब, 1 लाख मिल जाए वो गायब। हाँ, बराबर में किसी का खेत है और कुछ भी ना तो डोली काट रहा ट्रैक्टर से, 4-4 अंगल काटे बढ़ाओ। क्या मिल गया भाई तुझे? कुछ ना, वो घास छुटाई है मैंने, घास छुटाई है, घास डोल से, माइंड से दूसरे की। 10 किलो गेहूं पैदा हो जाएंगे, चल 20 किलो आलू हो जाएंगे, 10 किलो चावल हो जाएंगे उसमें। जितने तुम बैठे हो ईमानदारी से बताओ वो हराम के हैं या हलाल के? इसका मतलब पढ़े हुए सभी हो तुम, मसले जानो।
जोर से बोलो, हराम है या हलाल? अच्छा, शराब का एक कतरा अगर एक बाल्टी पानी में गिर जा, मुफ्ती सुलेमान बैठे इनसे मसला पूछो, सारा का सारा पानी नापाक हो गया। बोलो बोले, है कि नहीं? इसी तरह 10 किलो या 20 किलो जो हराम के दाने कमाए थे दूसरों की माइंड काट के तुमने, वो तेरी हलाल कमाई के 10 कुंटल गेहूं में जाके मिल गए। फतेहपुर में एक भी आंख है ऐसी जो मेरे सामने लाओ, जो बता दे कि ये दाना हराम है और ये हलाल, ताकि सुबह को अखबार वालों को दे दूं एक झूठा फतेहपुर में भी हैगा? कोई नहीं बता सकता। वह हराम दाने तुमने भी खाए, तुम्हारी बीवी ने खाए, खून पैदा हुआ, मियाँ बीवी मिले, उसी से औलाद पैदा हुई। जब 20 साल की लड़की गैर मुस्लिम के साथ में भागती है ना, जब 20 साल की लड़की दूसरे के बेटे के साथ भागती है ना, जब 20 साल का तेरा जवान बेटा तेरी इज्जत का जनाजा निकाल के, जब गैर की बेटी का हाथ पकड़ के तेरी आंखों के सामने जब गांव और गलियों से निकलता है ना, और जब तेरी इज्जत का जनाजा निकलता है, तो माँ कहती है मेरी बेटी के हुस्न को नजर लग गई। बाप कहता मेरे बेटे को किसी ने कुछ करा दिया। अबे जाहिल उजड, किसी ने कुछ कराया नहीं है, हराम लुक में रंग ला रहे हैं। काश तूने अपनी बेटी और बेटों को हलाल खिलाया होता। बेटा अगर गौस पैदा नहीं होता तो गुलाम गौस जरूर पैदा हो जाता। ये सच्चाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कल भी सच्चा था और इस्लाम आज भी, जोर से, इस्लाम आज भी अच्छा। कैसे लोग थे भाई वो? नबी नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद नबवी में। 5 वक्ता तुम नमाज पढ़ते हो और जब फजर में इमाम साहब के हाथ चूमते हो कितना अच्छा लगता। क्या बात ना चूमते होगा था? चूम ले करो कभी कभी, जोर से बोलो। अब इतना भी कब्जा ना, जो सुभान अल्लाह भी कह दो तुम। हाँ, कहने से ढकल ले हो आगे को। सुभान अल्लाह। चलिए, नबी नमाज पढ़ाते होंगे और जो लोग पीछे पढ़ते होंगे उनकी इज्जत का हाल क्या होगा? आए हाय, मेरे आका नमाज पढ़ाते थे। एक सहाबी नमाज पढ़ने के लिए आते थे, 5 वक्त की नमाज मोहब्बत से पढ़ते थे, मगर जब फजर की नमाज पढ़ाते आका सलाम फेरते तो वो दुआ में शरीक नहीं होते, पहले ही भाग जाते थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अरसा दराज हो गया। एक दिन सहाबी अर्ज करते हैं आका एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? बोले आपके जो फला गुलाम है ना, नाम अबू दुजाना है उनका। नबी फरमाते हैं हाँ आका, वो नमाज तो पढ़ते हैं 5 वक्त की, मगर फजर में दुआ से पहले ही चले जाते हैं। क्या उन्हें खबर नहीं है कि दुआ इबादत का मकसद है? आका क्यों चले जाते हैं वो? अल्लाह के नबी गर्दन झुका ली और निगाह नबुव्वत झुका के कुछ देर खामोश रहे, मगर चूंकि सहाबा को हालात को आगाह करना था सहाबा को, नबी कहते हैं आज रोक लेना, पूछेंगे क्यों चले जाते हैं। आए हाय, नबी को तो मालूम है ना तुम किस हाल में बैठे हो, नबी देख रहे हैं। अरे बोलो भाई, नबी को जिंदा मानते हो कि नहीं है? तो बोलो वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो नबी को सब मालूम था। फजर की नमाज हुई, नमाज का जैसे ही सलाम फेरा और वो निकल के चले, एक सहाबी दौड़े और दौड़ कर कहा अबू दुजाना रुको। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हें आज तुम्हारे नबी ने रोका है। एक कदम मस्जिद के अंदर था और दूसरा मस्जिद के बाहर था, मगर जैसे ही आवाज आई, न अंदर का कदम बाहर गया न बाहर का कदम अंदर गया। क्या अदब है मेरे नबी का सहाबा की नजर में? बस वहीं खड़े होकर रोते रहे, जिस्म कांपता रहा। अब बाहर जाए तब अजब, अंदर आए तब अजब। दुआ मुकम्मल हुई, गुलाम के पास उठकर मुसल्ले से खुद मुस्तफा आ गए। आए हाय, आए आकर नबी ने आगोश फैलाई और अपने गुलाम को अपने सीने लगाया। पहला इनाम तो नबी ने यही दे दिया। अल्लाह के नबी खुद कहते हैं मन मस्सा जल्दी लन तमस्सहु नार, जिसके जिस्म से मुझ मोहम्मद का जिस्म लग जाता है ना, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। पहला तोहफा तो ये, जैसे ही सीने लगाया, अय है गुंबद खजरा तुम्हें चूमने मिल जा,
तो तुम रोते हो, देखने मिल जा तो हम रोते हैं। जिसके सीने से नबी लगे होंगे उसके शान का आलम क्या होगा। आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। नबी ने जैसे सीने से जुदा किया, सहाबी रोए, मोती बनकर आंसू जमीन पर टपकने लगे। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ रख के कहा, मेरे जानिसार मैं कुछ पूछ लूं? अर्ज करते हाँ आका जल्दी पूछिए। नबी कहते तुम नमाज तो पढ़ते हो, दुआ में क्यों नहीं रुकते? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है? अर्ज करते हैं आका मैं अच्छे से जानता हूं, दुआ इबादत का मग़ज़ है, मजबूरियां ले जाती हैं। नबी कहते हैं वो मजबूरियां क्या हैं? अर्ज करते हैं मजबूरियां आका मैं उसे बताऊंगा जिसे मालूम ना हो, और जिसे सब पता हो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना जब कहा मुस्तफा रोने लगे। आका फरमाते हैं ए मेरे गुलाम मुझे तो मालूम है, मगर इस अवाम को बताना है कि तेरे जाने का मकसद क्या है। जैसे कि इतना कहा, गुलाम अर्ज करते हैं आका मजबूरी बताऊं? कहा हाँ मजबूरी बताओ। कहा आका अगर मैं दुआ में शरीक हो जाऊंगा तो मुझे जाने में देर हो जाएगी, सूरज निकल आएगा घर पहुंचने तक, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बिस्तरों से उठ जाएंगे। नबी कहते हैं फर्क क्या पड़ता है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फर्क ये पड़ेगा कि मेरे घर में कई कई दिन का फाका हो जाता है। आका गरीब इतना हूं मैं जल्दी से भाग के जाता हूं तो जिस चादर को ओढ़ के मैं आता हूं इसी चादर को ओढ़ के मेरी शरीक हयात खुदा के सजदे करती है। मेरे घर में इतनी बड़ी भी चादर लगी है जो मेरे खिलाफ मेरी यानी के गैर मौजूदगी में मेरी बीवी ओढ़ के सजदे कर सके। एक तो वजह यह है कि मैं अपनी बीवी की नमाज के लिए जाता हूं, और दूसरी वजह यह है जहां मेरा मकान है ना आका उसी की दीवार से लगा हुआ एक गैर मुस्लिम का मकान है। आका जब रात को पुरवाई हवा के झोंके चलते हैं तो उसके खजूर का पेड़ मेरे तरफ मकान की दीवार से लगा खड़ा है, उसकी टहनियां मेरे घर के सहन में लटकी हैं। हवा के झोंकों से पकी पकी खजूरें टूटकर आका मेरे घर में आ जाती है। मैं इसलिए भाग के जाता हूं मेरा कोई भूखा बच्चा कहीं उठ ना जाए और उसकी खजूर को उठा के कहीं खा ना जाए। इतना तो बयान कर रहा था दीवाना, इधर दीवाने रो रहे हैं, उधर मुस्तफा रो रहे हैं। इधर दीवाना मचल के कहता है आका माफ कर दें, इसी वजह से मैं दुआ में शरीक नहीं होता। मैं नहीं चाहता हराम का कोई लुकमा मेरी औलाद के मुंह में उतर जाए। मेरे नबी फरमाते हैं तुम दौड़ कर जाओ। सहाबा कदमों में गिर के बोले आका माफ कर दें, आज समझ में आ गया इनकी जल्दी जाने की वजह क्या हुआ करती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।